हेलो एवरीवन, एसएससी सीपीओ के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। 27 जून को जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें चारों सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि कितने क्वेश्चन किससे कैसे कैसे आ रहे हैं और जितने क्वेश्चन हमको मिल सके थे वो सारे क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए थे। उसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मिले थे जो मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था और जितने भी क्वेश्चन जितने नंबर के आ रहे थे, जितने क्वेश्चन आ रहे थे वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में हम केवल मैथ्स के बारे में बात करेंगे। 50 क्वेश्चंस मैथ्स के जो आ रहे हैं वो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ टॉपिक से ही दे रहे हैं। वो हर बार हर शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्टली उसी में से आ रहे हैं। तो अगर 5-6 टॉपिक्स को रिवाइज करके जाया जाए तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो वही हम ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन मुझे बच्चों ने भेजे हैं जिसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और डाटा डिफरेंट हो सकता है लेकिन टाइप सेम है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन बच्चों को जिन लोगों ने हमें क्वेश्चन भेजे, ताकि हमने इसको सॉल्व किया और उन्हीं की वजह से हम आप तक ये वीडियो ला पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि 5 से 8 सवाल पूछे जा रहे हैं इन टॉपिक्स से, मतलब कुछ टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि 8-8 सवाल तक पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। और आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 27 और 28 जून को जो एग्जाम हुआ है, जितने क्वेश्चन हमें मिल सके हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें मैथ्स के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक बता दें कि किससे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन पहला जो टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को क्वेश्चन तो याद नहीं रहते हैं लेकिन वो एक आइडिया देते हैं कि उससे मतलब कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे आइडिया लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो टॉपिक सबसे ज़्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें एवरेज के क्वेश्चन, जैसे एक डाटा दिया है उसका एवरेज पूछा जाता है या फिर परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं, फोर्थ पूछ रहे हैं, मीन प्रोपोर्शन और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन तो ट्रेन वाला आता है जरूर, ठीक है। टाइम एंड वर्क में भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज एंड डिस्काउंट, ठीक है। इन टॉपिक से करीब 6 से 7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि ये सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं कि और भी जो टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उससे पहले हम आपको ये बताएं कि कितने क्वेश्चन बच्चे करके आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के एग्जाम में ये आइडिया तो लग जाता है कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर टफ नहीं आ रहा है। हर 50 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से टफ हैं। बाकी अगर ऐसे भी मानो कि अगर 10 क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी करें तो 35 से 40 क्वेश्चन हर सेक्शन के कंप्लीट हो रहे हैं। और मैथ्स के क्वेश्चन तो डिफरेंट है, रीजनिंग के भी डिफरेंट है, लेकिन उसका डाटा बिल्कुल सेम है। जैसे कि जीके हो गया कि उन्होंने एक पैटर्न सेट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे 2 आएंगे, फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन होंगे। तो वो सारा हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए कि रीजनिंग के 35 से 40 क्वेश्चन बच्चे करके आ रहे हैं और रीजनिंग के बाद जीके 30 से 37 या 40 तक क्वेश्चन
पहुंच जाते हैं, कई बार गेस भी लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 से 40 क्वेश्चन हो रहे हैं और इंग्लिश के 35 to 40 क्वेश्चन हो रहे हैं। मैक्सिमम 130 से 150 क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। 50 क्वेश्चन में से और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें से आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बोट एंड स्ट्रीम का 1 क्वेश्चन आ रहा है और 1 क्वेश्चन वो भी सिंपल ही आ रहा है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड दी है बोट की, अप स्ट्रीम में स्पीड दी है, तो स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहे हैं या फिर बोट की स्ट्रीम उसमें पूछ रहे हैं, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि देखिए बॉड मास से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन 8 से 10, रेशियो प्रोपोर्शन के बाद प्रॉफिट लॉस के ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम वेटेज यहाँ से है। और उसके बाद देखिए टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, DI, ये सारी चीज़ें बता दी। मतलब इतने टॉपिक अगर रिवीजन करके जाएंगे तो कल जिन बच्चों का एग्जाम है तो इसी पे फोकस करिए, क्योंकि अभी तक जो पेपर हुआ है यही टॉपिक लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से लेकर बनाया गया पेपर। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 रेशियो प्रोपोर्शन का था ये। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन टू, एक तो क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है। अब ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैं प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुकी हूँ। जो मैं पहले सॉल्व कर चुकी हूँ उसको मैं बता दूंगी कि वो उस वीडियो में मिलेगा, और जो नहीं किया है उसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा जो 27 जून का है, और ये जो क्वेश्चन है वो 28 जून को आया हुआ है और ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन हाउ मेनी ईयर्स ₹2500 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम दिस। मतलब इतने 2500 रुपए को 12% की हिसाब से 4900 हो जाते हैं, यानी कि अमाउंट दिया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का एक्चुअली क्वेश्चन है, तो SI का फॉर्मूला लगेगा P × R × T/100। ठीक है, और SI इक्वल टू क्या होता है? A - P। A आपका कितना दिया है? ये वाला जो अमाउंट है 4900 में से 2500 को माइनस कर देंगे, 0 यहाँ कितना आ जाएगा? 4 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब ये वैल्यूज हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो 2400 इज इक्वल टू P हो गया आपका 2500, R 12 दिया है, टाइम आपको पूछा गया है T/100। ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्व करके T निकाल लेंगे, जो निकालेंगे वही आंसर होगा। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल, ऊपर का नीचे से कट कर सकते हैं, अगर बीच में इक्वल लगा इधर इंटू लगे तो ऊपर का ऊपर भी कट कर सकते हैं, सामने का। ठीक है, तो या फिर एक काम करते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं, 2400/25 × 12। ये और ये बचा था, यहाँ लिख दिया। अब इसे कट करिए, ये कट हो गया, 12 से पूरा गया, 200 आ गया, और 25 × 200 होता है, यानी 8 ईयर्स आंसर आ गया। ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, बेस्ड ऑन मेमोरी क्वेश्चन है, टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी है, मतलब टाइप बताए हैं, वैल्यूज हमने खुद लेकर के क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, चलिए ताकि एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7, मतलब रेशियो प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन, इसके अलावा इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, देख लीजिएगा। 4th क्वेश्चन जो आज पूछा गया है वो क्या है? एट कंपाउंड इंटरेस्ट अ सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि जो अमाउंट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सम बिकम्स 3 टाइम्स। अगर प्रिंसिपल P है तो अमाउंट कितना हो रहा है? 3P। तो हम सीधा फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 की पावर T। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये फॉर्मूला यूज करते हैं
ठीक। अब यहाँ कह रहा है कि जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स हो जाता है, यानी अगर प्रिंसिपल को P लिया तो अमाउंट को लेना पड़ेगा 3P, दैट इज इक्वल टू 1 + R/100, और टाइम कितना दे रखा है 3, ठीक है। P से P कैंसिल हो गया, यानी कि 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 1 + R/100 की पावर, 1 मिनट, ये 5 ईयर्स दे रखा है, 5, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स का मतलब क्या होगा, यहां ले लें 9P इज इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर T। अब देखिए P से P कैंसिल हो गया, इसको हम लिखेंगे 3² इज इक्वल टू 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। अब 3 की ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + R/100 की पावर 5 और इंटू ये वाला 2, ठीक है। ये हमने ऐसे उतार दिया। अभी बेस सेम हो गया, पावर इक्वल हो गई, यानी T की वैल्यू कितनी हो गई 10 ईयर्स, 10 साल में। ये तो हमने किया लॉन्ग मेथड से प्रॉपर फॉर्मूला लगा के। शॉर्ट मेथड भी है इसका, देखिए शॉर्ट मेथड कैसे, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स, आप देखिए यहाँ पे 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स का मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ से इंटू कर दीजिए, तो 2 × 5 कितना हुआ 10, यानी कि 10 आंसर हो गया। यहीं ओरल निकाल सकते थे, तो एक या तो ऐसे कर लीजिए, ये तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एंड 80 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसिड। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है मिक्सचर का, ये कल के पेपर में आया था और इसको हमने कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में 27 जून वाले में। और 6th क्वेश्चन जो आज पूछा गया है वो देख लीजिए, इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, यानी कि एंगल्स के रेशियो दे रखे हैं, मतलब अगर हम इसको ट्रायंगल मान लें ABC, A के सामने वाला B के सामने वाला B, C के सामने वाला C और A के सामने वाला A, स्मॉल में मान लिया, और एंगल दिए हैं इसके X, 2X और 3X, क्लियर। अब जब पूछा है फाइंड एंगल, देखो 2 तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो पूछा जा सकता है कि एंगल्स बताइए, या पूछ सकते हैं कि साइड के रेशियोज बताइए। साइड के रेशियो ही पूछे गए हैं आज के पेपर में, ठीक है। तो अब ये समझिए कि एंगल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ क्या होता है, तीनों का सम इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो x + 2x + 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सबको प्लस कर दीजिए, 3 तो 5 1 6 आ गया ना। 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180/6, 6 2 12, 6 3 18, 30 आ गया x। तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। दूसरा एंगल कितना होगा 30 × 2 60 डिग्री और 30 × 3 90 डिग्री, ठीक है। तीनों के एंगल निकल आए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि एंगल कितने हैं, तो एंगल क्या निकलेंगे 30, 60 और 90, ठीक है। बट अगर पूछ लिया जाए कि रेशियोज कितने होंगे इसके, साइड के रेशियो, तो साइड के रेशियो में हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन रूल। अब देखिए साइन रूल क्या है, A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C। अब A क्या है, साइड है, B साइड है, C साइड है, और ये इसके एंगल है। तभी देखिए हमने क्या लिखा था, यहाँ पे कैपिटल A लिखा था, उसके सामने स्मॉल a, कैपिटल B उसके सामने स्मॉल b, कैपिटल C उसके सामने स्मॉल c, ठीक है। अब ये तो एंगल्स हैं और ये हो गई साइड, ठीक। आपने एंगल्स निकाल लिए, सो वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू एंगल के फॉर्म में साइन की पुट करके और सॉल्व कर देंगे, यानी A/sin A का मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू B/sin 60 डिग्री इज इक्वल टू C/sin 90 डिग्री, ठीक है। अब इनकी वैल्यू लगाएंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू बताइए, A/sin 30 कितना होता है 1/2, B/ यहाँ साइन लिखेंगे, sin 60 होता है √3/2 और C/sin 91, यानी कि ये बन गया आपका, ठीक है,
तो 1/2, 1/√3/2 और 1, इनका एलसीएम ले लीजिए। ये 1/2 हो गया, √3/2 बिल्कुल सही है। अब एलसीएम ले लेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 1√3 और 2, ये आंसर करेक्ट हो गया। मतलब सिर्फ ये, यानी कि साइड के जो ABC का जो रेशियो निकलेगा तो कितना निकलेगा 1:√3:2, ये आंसर होगा। ठीक है, साइड के रेशियोज हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 एरिया का क्वेश्चन है, एरिया एंड वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन का। और इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ना इस टाइप का, और इसका दूसरा टाइप भी, ये सारे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसको वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, ये वैल्यूज हमने अपनी तरफ से लिए ताकि हम इसको सॉल्व करके बता पाए। देखिए, A shopkeeper has one spherical लड्डू of radius 5 सेंटीमीटर। एक लड्डू है जिसकी रेडियस दे रखी है। ठीक है, बना लेते हैं लड्डू। एक बड़ा लड्डू है जिसकी रेडियस दे है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको जितना लड्डू में पूरा लगा मटेरियल उसी से हमको छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं, और उसका जो रेडियस दे रखा है 2.5 दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि इतने बड़े लड्डू से कितने छोटे छोटे लड्डू बनेंगे इतनी रेडियस के। ठीक है, तो जब भी कभी हमें नंबर्स वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कल भी आया है, ठीक है, और ये आज भी पूछा गया है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी करने होते हैं तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस, जो भी निकलेगा नंबर ऑफ लड्डू निकाल आएंगे। ठीक है, अब दोनों की शेप क्योंकि स्फेरिकल है तो स्फीयर का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक, तो क्या होगा, नंबर ऑफ लड्डूज इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब बड़ा वाला बिग कर दें। ठीक है, और नीचे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, फॉर्मूला सेम लगेगा। देखिए, लेकिन केवल रेडियस का डिफरेंस होगा, सिर्फ रेडियस का डिफरेंस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 5 की पावर 3। ठीक है, 4/3 पाई r कितना होगा 2.5 का होल क्यूब। अब देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5 अपॉन 2.5 × 2.5 × 2.5। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3। ठीक है, तो अगर 3 डिजिट होगी तो 3 0 ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अब सारे डेसिमल नीचे के हट गए, अब इसे कट करिए, 5 25 पूरा ये कैंसिल। अब 25 से इसको कट कर दीजिए, 25 दूनी 50 और 25 अट्ठे 200, यानी कि 8 लड्डू बनेंगे टोटल। इतने मटेरियल के इस साइज के छोटे छोटे 8 लड्डू बनेंगे। ठीक है, तो कभी भी जब क्वेश्चन ऐसा आता है तो इस तरीके से ही करते हैं इसका। अच्छा, नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ कोनिकल टेंट ऑफ कैनवस मेंसुरेशन। एडवांस मैथ सबसे ज़्यादा आई है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है, और अलजेब्रा सबसे ज़्यादा पूछी गई है। ये पूरा रिवीजन अच्छे से होना चाहिए इसका। तो ये वाला क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आज पूछा गया है, इसको देख लीजिए। इफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर इज इक्वल। ठीक है, तो पहले हम बना लें यहाँ पे कोन, ये कोन बन गया, और एक बना लें सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें देखिए रेडियस और ये हाइट दोनों सेम है, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी हाइट आर, मतलब सब सेम है। ठीक है, हाइट भी सेम है, रेडियस भी सेम है, कोन और सिलेंडर दोनों की। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो इजी हो गया। देखिए, इसको अगर हम V1 मान लें, इसको हम V2 मान लें, मतलब वॉल्यूम हो गया। तो V1/V2 हमें निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, पहले वाले में तो कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला लगेगा। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब हमको आर को तो आर ही रखना है क्योंकि सारे इक्वल है, एच को भी आर ले लेना है। तो जब एच भी आर होगा तो सब इक्वल हो गए, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 1/3 ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, यानी 1/3 यानी 1:3 रेशियो हो गया। ठीक है, ये आंसर इसका है जो मैंने क्वेश्चन ये सॉल्व किया। अब ये मान लीजिए कि अगर इनकी हाइट रेडियस सबकी अलग अलग दी होती, कोन की रेडियस अलग होती, हाइट अलग होती, और सिलेंडर की भी रेडियस अलग होती, हाइट अलग होती, और तब आपको रेशियो निकालना होता वॉल्यूम का इसका, तो कैसे निकालते? यहाँ पे वैल्यूज पुट करते और फिर उसको सॉल्व कर देते। पाई को पाई के ही फॉर्म में रहने देते तो पाई यहीं पे कैंसिल हो जाता, और सिंपल उसको सॉल्व कर देते, वो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ दिस। देखिए ये क्वेश्चन कल आया था, और कल देखिए पूछा गया नंबर ऑफ बॉटल्स, है ना, तो नंबर ऑफ बॉटल्स कल पूछा गया, आज पूछा गया नंबर ऑफ लड्डूज, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन कल हमने एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्वेश्चन, if some pens were bought at a rate of 12 pence for ₹10, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 पेन 10 रुपए में खरीदे, ठीक है, और उससे 10 पेन को 12 रुपए में बेचा, तो कितने % का प्रॉफिट हुआ? इस क्वेश्चन को हम आपको इतना इजी तरीके से बताएंगे कि आप ओरल निकाल सकते हो। समझ लीजिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे बाई वाला, जो हमने खरीदा है वो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ लिखेंगे रुपीज़, और यहाँ जो सेल कर रहे हैं वो यहाँ क्वांटिटीज और रुपीज़। अब देखिए कैसे लिखेंगे, क्या बाई कर रहे हैं? 12 पेन 10 रुपए के, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 12, यहाँ लिख दिया 10, ठीक है। आगे क्या है? 10 पेन 12 रुपए के बेच दिए, ठीक है, क्लियर। अब कैसे निकलेगा देखिए, इसका इसमें इंटू 12 इंटू 12, फिर इसका इसमें इंटू माइनस लगा के 10 इंटू 10, ठीक है, अपॉन यही वाली वैल्यू यहाँ पर 10 इंटू 10 और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, क्लियर। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों वैल्यूज तो कट गई, ये क्या आएगा यहाँ पर 144 में से 100 माइनस कर देंगे, 44% आंसर आ गया, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 44%। मतलब कि अगर आंसर हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आएगा तो लॉस होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, तरीका यही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है और साइन 15 की वैल्यू पूछी गई है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर साइन 15 पूछी है तो आपको कैसे करना है। अगर मान लीजिए साइन 15, ठीक है, तो वैसे तो साइन 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यूज तो याद होती हैं, ठीक है, टेबल बना के भी आप कर सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन साइन 15 की वैल्यू का आपको कैसे लिखना पड़ेगा? साइन 45 माइनस 30, 45 से अगर हम 30 को माइनस कर दें तो 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब अगर जो भी सॉल्व करेंगे यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ए और बी ये लगाना है, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्लियर। अब ले लीजिए एलसीएम, देखिए 2√2 नीचे है दोनों में, तो 2√2 तो आपने यहाँ लिख दिया, ऊपर क्या बचेगा √3 - 1, मतलब ये आंसर आ गया किसका? साइन 15 डिग्री का आंसर ये आ गया, ठीक है।
अब अगर अगले में पूछा जाए कि cos 15 क्या होगा, तो cos 15 को कैसे लिखेंगे? cos सेम 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसमें भी फॉर्मूला क्या लग जाएगा? cos a माइनस बी का, cos a cos b प्लस साइन ए, साइन बी लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अब 14 क्वेश्चन देखिए इजी है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सबसे पहले थीटा की वैल्यू दे दिया है और फाइंड करना है ये क्या होगा। तो या तो आप थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दें और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दें, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर से कट करेंगे। देखिए ऊपर वाले को कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1/tan थीटा होता है, बस ये लगा देंगे सिर्फ ऊपर। तो 1/tan स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे का एज इट इज उतार दिया हमने और ऊपर ले लिया एलसीएम, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा एलसीएम आया तो ऊपर क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे की जो वैल्यू है ये एज इट इज उतार दी हमने। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, दोनों कट गए, ठीक है। क्या बचा? 1/cot स्क्वायर थीटा बच गया ना, 1/tan स्क्वायर थीटा बचा, इसको हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, cot 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। cot 30 क्या होता है? जो tan 60 होता है, tan 60 होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 आंसर आ गया इसका। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, अगर ये नहीं भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको थीटा की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर देनी है और उसकी वैल्यू लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी है, बड़े ध्यान से करिएगा क्योंकि हमने बच्चों ने जो क्वेश्चन बताए उसके अकॉर्डिंग हमने ये डाटा तैयार करके क्वेश्चन बना दिए। डाटा एग्जाम में और इस पर डिफरेंट है और तरीका टाइप सेम है, ठीक है। चलिए अब जैसे अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है कि इफ x इजिकल टू वाई इजिकल टू, दोनों की वैल्यू 333 ये दी है 333, ठीक है, और z की वैल्यू दी है 334, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आ रहा है हर बार, ठीक। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इजिकल टू होता है शॉर्ट फॉर्मूला 1/2 x प्लस वाई प्लस z और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस z का होल स्क्वायर, z माइनस x का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब x y z की वैल्यूज पे हम पुट कर दें 1/2 333 प्लस 333 प्लस 334 और इसमें करेंगे तो कितना, x y दोनों सेम है तो सेम माइनस सेम मतलब 0 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर y माइनस जेड मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर और z में से इसको माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, इसको हम सॉल्व करेंगे 4 3 7 7 3 10 1000 आ गया, ठीक है, इंटू 1 + 1 2 से 2 कट गया मतलब ये आंसर आ गया। क्लियर? यानी कि ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट नहीं करनी है कभी भी, कोई ना कोई ट्रिक या शॉर्टकट लगता है अलजेब्रा में। अलजेब्रा का वीडियो पूरा अपलोड कर रखा है हमने, देख लीजिएगा, और बहुत ही शॉर्ट मेथड से कर रखा है, ठीक है। अब जैसे 16वां क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने कहा कि हाँ भाई ऐसा भी पूछा जा रहा है, लेकिन जो वो एक्सप्लेन कर रहे थे वो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि कौन सा पूछा उन्होंने। तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो वो क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, इसको डिलीट कर देते, समझ लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है, ठीक है। 16 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमको दिया है a + 1/a-2 इजिकल टू 4 दिया है, ठीक है। अब हम कुछ सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 4 को हमने ब्रेक कर दिया 2 + 2 में, ठीक, और 1 2 को इसके साथ ले आए, यानी a - 2 लिख सकते हैं।
ऐसे, और एक 2 आपका यहाँ रहा। ठीक, अब इसमें क्या करें हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब इसको पूरे को a माना, इसको b माना। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आगे बल्कि अब पूरा का दे रखा है तो 1 में पूरा ही ले लो ऐसे, प्लस 2ab। तो 2ab से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल 2 बचेगा, और इसका स्क्वायर कितना हुआ 4। यानी आंसर क्या आ गया, a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमको जितने क्वेश्चन मिल सके उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन बनाए और आप तक लेकर के आए। और इसमें सबसे बड़ा रोल उन बच्चों का है जिन्होंने हमें क्वेश्चंस भेजे, सबसे बड़ी बात। तो उनको थैंक यू फिर से बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमको क्वेश्चन भेजे और हमने उनके अकॉर्डिंग पूरा बनाया वीडियो और उसके आप तक लेकर के आए। और जिनका कल पेपर है उनके लिए ये बहुत ही इसमें बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि रिवीजन करने के लिए बहुत कम टॉपिक, अगर आप रिवाइज करके जाएंगे तो पैटर्न वही आ रहा है, 2 दिन से तो सेम आ ही रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये रिवीजन करके जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।